हो सकते हैं, जबकि जीव को उनका नित्य संबंधी माना जाए। अतः उपासना का ठीक रहस्य वही जानता है जिसे उपास्य और उपासक के अभेद का निश्चय है। अन्यो सावन्यो हमस्मि न सवेद यथा पशु, ये वेद कहता है। जो अनभिज्ञ लोग हैं वे सर्व मिथ्यात्व निश्चय को सुन करके क्रंदन्ति, रोते हैं। वे अनभिज्ञ कर्मठ कहे जाते हैं। स्मरण रहे कि सर्व कर्मकांडी अनभिज्ञ नहीं होते। भगवत प्राप्ति के लिए भगवत अर्थ कर्म करते हैं वे परम विवेकी हैं। ऐसा कर्म करने के लिए तो भगवान स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवो। गीता। यत् करोसि ददस्नासि यज्जुहोसि ददासि यतो यत्तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो तुम कर रहे हो, जो भोजन करते हो, जो हवन करते हो, जो दान दक्षिणा दे रहे हो, तपस्या कर रहे हो, हे कौन्तेय, वो सब हमारे अर्पण कर दो। जो अहिका मुस्मिक भोगों को ही परम पुरुषार्थ मानकर वही की प्राप्ति के सारे कर्म कर रहे हैं, उनके विषय में भगवान फिर दूसरी बात कहते हैं। जो कहते कि नहीं यहाँ से हम मरें तो हमको स्वर्ग मिल जाए, वहाँ बढ़िया पदार्थ मिले, खूब आनंद से वहाँ हम रहें, तो भगवान उनके लिए कहते हैं या मिमाम पुष्पितां वाचम प्रबदन्ति अपिपस्थिताः वेदवादरता पार्थो नान्यदस्ति वादिनः आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। आसुरी योनि में पैदा होने वाले ये सभी लोग वे मूढ़ जन्म जन्म पैदा होते रहते मरते रहते हैं और हमको न पा करके और अधम गतियों को जाते रहते हैं। जो लोग वेद के अर्थवाद में ही आसक्त हैं वे श्रुतियों का परब्रह्म परत्व सुनकर घबराते हैं। भगवान गौड़पादाचार्य कहते हैं स्पर्शजोगो नामैषो दुर्दर्शा सर्वयोगिनां योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभये भयदर्शिनः। जो वस्तुतः भगवत तत्व के रहस्यज्ञ हैं वे तो सब देख करके उल्टे प्रसन्न होते हैं। वे जानते हैं कि यदि वापी कूप और समुद्र में एक ही भाव की प्राप्त हो जाए तो उनकी अपेक्षा नहीं रहती। इसी प्रकार अचिंत्यानंत सुधा सिंधु श्री भगवान ही तो सारे सुख के अधिष्ठान हैं। यदि उनसे हमारे सारे क्षुद्र सुख समा जाते हैं तो आनंद ही आनंद है। इसलिए पति के साथ रहने वाला आनंद, पुत्र के साथ रहने वाला आनंद, माता पिता और घर के साथ रहने वाला आनंद तो इसी प्रकार का आनंद है। उसके पश्चात भी आनंद घन है, आनंद सार आनंद घन। तो आप तो साक्षात आनंद घन है। जब आप ही सामने दृष्टिगोचर हो गए और बंसी से हमको बुला लिया, इतनी बड़ी कृपा किया, तो ये तो सब नगण्य हैं। इनको तो सबको छोड़ करके हमें आपके पास वैसे ही आना है। तो इसलिए हम सब गोपांगनाएं दौड़ करके यहाँ आ गई हैं, तो आप हमको क्यों कहते हैं कि लौट जाओ। जो लोग विषयासक्त हैं, जो जक्षे दास्यामि मोदित से इस सिद्धांत के मानने वाले हैं, इस सिद्धांत को सुनकर रोते हैं, उन्हीं के लिए कहा गया है क्रंदन्ति बाला वत्साश्च। अब तुम प्रपंच का सत्यत्व प्रतिपादन करके उन्हीं ही तृप्त करो। तुम्हारे भाई रो रहे होंगे और पति रो रहे होंगे, लड़के रो रहे होंगे, उनको छोड़ करके चली आई हो तो अभीष्ट फल रूपी दुग्ध दुहो, ये उनके प्रति तुम्हारी करुणा होगी। यद्यपि परब्रह्म की ही उपासना करने से तुम्हारा पातिव्रत भग्न नहीं होगा। यहाँ निर्णय बड़ा भारी विषय है कि तुम यहाँ से भाग के आए तो भगवान कैसे कह सकते हैं कि तुम यहाँ रहो और वहाँ न जाओ। और वो गोपांगनाएं जो इतना त्याग करके आई हुई वो भी श्रुति रूपा हैं, तो वो अब लौट करके पीछे कहाँ जाए कर्म मार्ग में। वो तो बहुत दिनों से अब प्राप्त करना चाहती थी और उनके न मालूम कितने पति हुए हैं, कितने पुत्र हुए हैं। जन्म जन्म पति और पुत्र और भाई और बहन ही तो होते रहे। इसलिए उन सबों को तो एक दिन हमें छोड़ करके ही आपसे मिलना है। और आप जब परब्रह्म परमात्मा आकर के यहाँ पर मिल गए, तमे तम ब्राह्मणा विविधिखन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन। इस श्रुति के अनुसार विचारवानों के सारे जप तप का परम लाभ ब्रह्म ज्ञान है। जप का, तप का, पाठ का, कीर्तन का, भजन का, कर्म का परम फल यही है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। और महानुभाव तो सर्वदा सर्वभूत हिते रताः। अतः
तुम भी उन्हें अभीष्ट वस्तु देकर उनका आप्यायन करो। श्लोक का तात्पर्य समस्त प्राणियों की बुद्धियां ही ब्रजांगनाएं हैं। अब देखो भाव दूसरा है, सारे प्राणियों की बुद्धियां जो हैं वही ब्रजांगनाएं हैं, करोड़ों की संख्या में, और भगवान कृष्ण उनके साक्षी हैं। अतः तज्जात गोष्ठम माँ, ऐसा पदच्छेद करके ये तात्पर्य समझना चाहिए, अब तुम गोष्ठ को मत जाओ। अभी तक कह रहे थे चले जाओ, तो यहाँ सबकी जो बुद्धियां हैं वही ब्रजांगना है, और भगवान साक्षी हैं। वो कह रहे हैं तुम गोष्ठ को मत जाओ, अर्थात साध्य साधनात्मक प्रपंच का प्रतिपादन मत करो। साध्य और साधन, साधन जितने होते हैं, जैसे भोजन बनाने के सब साधन होते हैं ना, तवा है, करछुल है, टोपिया है, और उसके भी साध्य जो होता है जब बन गया वो पकने वाला सामान और बर्तन, दो अलग अलग, एक साध्य है एक साधन है, एक को पकाएंगे और एक बर्तन उसका पात्र है। तो उसी प्रकार से साध्य साधनात्मक प्रपंच का प्रतिपादन मत करो। शुश्रूषध्वम पतिन, यहाँ पति इस पद में बहुवचन गौरवार्थ है, अर्थात उपक्रम, उपसंहार, अपूर्वता आदि षड्विध लिंगों से मेरे में ही तात्पर्य निश्चय करो। तुम यह निश्चय करो कि हमें कहाँ जाना है। इसलिए भगवान ने ये बात कही। ये बड़ा गंभीर रहस्य, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वैष्णवाचार्य सब वहाँ पर उपस्थित हैं, और सबने प्रश्न कर दिया। तो महाराज इतने दिन से इसको अभी तक बोलते चले जा रहे हैं। कहेंगे तो इसलिए हुआ था, त्रिगुण विषया वेदाः, वेद त्रिगुणात्मक है, उसमें गुणात्मक सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की ही व्याख्या मिलेगी। भगवान का कथन अविवेकियों की ही दृष्टि से है, विचारवानों का तो यही कथन है कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, त्रिगुण में संसार के साथ संसर्ग करना ही अमंगल है। परब्रह्म परमात्मा का अनुस्मरण ही एकमात्र कल्याण का मूल है। अतः श्रुति प्रपंच परक है, ऐसा प्रसिद्ध होने से तुम कलंकित हो जाओगी, और यदि त्रिगुणातीत शुद्ध परब्रह्म का प्रतिपादन करोगी तो तुम भी गुणातीत हो जाओगी, और इससे तुम्हें महत्ता प्राप्त होगी। परंतु ये होगा कैसे? इसलिए कि तुम शुश्रूषध्वम सती ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य जो है वो ज्ञान है और ब्रह्म अनंत है। जो श्रुतियाँ परब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं तुम उन्हीं के सिद्धांत का अनुसरण करो। यहाँ अपने में बुद्धियों का निश्चय दृढ़ करना है, इसलिए मानो बुद्धियों के प्रति भगवान कहते हैं पतिन सुशुद्धम। उपाधि भेद के कारण बुद्धियों के अनेक पति उपपन्न हो सकते हैं। बुद्धि स्वभाव से ही नाम रूपात्मक दृश्य की ओर जाती है। इसी से भगवान कहते हैं तज्जात माँ चिरम गोष्ठम, अब तुम और अधिक काल दृश्य की ओर मत जाओ, बल्कि दृश्य की ओर से निवृत्त होकर अपने अवभाषक समस्त बुद्धियों के साक्षी सर्वांतर्यामी परब्रह्म का ही चिंतन करो। परंतु ऐसा कोई कोई ही कर पाता है। परांचिखानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। कश्चित धीरा, कोई हजारों लाखों में एक ऐसा निकलेगा। प्रत्यगात्मानम ऐक्षतो आवृत्त चक्षु अमृतत्व वीक्षण। भगवान का वो सौंदर्य सुधा कितना महान है। भगवत पाद भगवान शंकराचार्य प्रबोध सुधाकर में लिखते हैं कि अरे बुद्धि, तू तराजू के एक पलड़े में सारे संसार का सुख और दूसरे में परमानंद कंद भगवान कृष्ण के सौंदर्य सुधा का एक कण रख, तब तू देखेगी कि भगवान का सौंदर्य कण ही भारी है। अतः तू सांसारिक विषयों को छोड़कर भगवान कृष्ण की सौंदर्य सुधा का पान किया। क्या भाव है। इसी से भगवान कहते हैं अरे बुद्धियों, ब्रजांगनाओं, अब तुम गोष्ठ प्रपंच में मत जाओ। अरे अब फिर अभी तक तो सब ये कह रहे थे, उसी का अर्थ ये है कि नहीं अब तुम पीछे लौट के मत जाओ, वहाँ बहुत रह चुकी हो। उस स्थान में तो पशु रहा करते हैं। तुम तो अपने परम प्रियतम मुझ परब्रह्म का ही आश्रय लो। यदि कहो कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम कैसे आपकी ओर जाएं, तो भगवान कहते तुम अवश्य पराधीन हो, क्योंकि तुम कर्ण हो और कर्ण अपनी प्रवृत्ति के लिए कर्ता का अधीन हुआ करता है।
अतः तुम प्रमाता को समझाओ। इस पर श्रुति कहती है हम तो उसे बहुत समझाती हैं, परंतु अब तो वो भी विवश है। जैसे दौड़ने वाला पुरुष पाद संचालन में जो स्वतंत्र होता है, तथापि वेग बढ़ जाने पर वो भी उस वेग के अधीन हो जाता है, फिर उसकी गति उसके अधीन नहीं रहती। इसी प्रकार प्रमाता जीव स्वतंत्र है। प्रमाता जीव जो है वो स्वतंत्र है, तो भी बुद्धि से विषय चिंतन करते रहने के कारण उसमें विवश होकर के प्रवृत्ति में प्रवृत्त होने का भाव पैदा हो जाता है, और वो पतंत्यतो नादृत जुस्मदंघ्रयः। हे प्रभु, तुम्हारे चरण कमलों की भक्ति छोड़ करके और वो आगे बढ़ते बढ़ते अंत में पतित हो जाता है, ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। दुर्गा सप्तशती में सुरथ नामक राजा और समाधि नामक वैश्य का प्रसंग आता है। सुरथ शत्रुओं से पराजित होकर भागा था, उसका राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया, उसका कोई सत्व नहीं रहा, तो भी उसे अपने संबंधियों और हाथी घोड़ों की स्मृति सताती थी कि कैसे स्वतंत्र मस्ती से मैं रहता था और यहाँ जंगल जंगल घूम रहा हूँ। इसी प्रकार समाधि जो बनी वैश्य था, उसको भी उसके पुत्र ने घर से निकाल दिया, तो भी वो सोच रहा घर और घर वालों की स्मृति उसकी बनी। उन्होंने मुनिवर के पास जाकर अनभिमत चिंता का कारण पूछा। मुनि ने कहा ज्ञान नाम अपचेतांसी। जब पूछा कि इसका कारण क्या है कि हमारा मन, उन्हीं लड़कों ने तो हमें मार के निकाल दिया और हम यहाँ से फिर उन्हीं को चिंतन कर रहे हैं, और राजा कह रहा कि हमारा कोष खजाना सब मंत्रियों ने ले लिया और शत्रुओं के साथ मिलकर, और फिर भी हमको उन्हीं की चिंता हो रही, क्या कारण है? तो महाराज वो मुनीश्वर बोले ज्ञान नाम विचेतांसी देवी भगवती ही सा कृष्ण मोहादे महामाया प्रयच्छति। तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होती तो सुरसुसध्वम सती भगवती शक्ति का समाश्रय करो, सहसा प्रसन्ना वरदा। और यदि तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है हमारी तरफ आने में, वहीं पीछे लौट के जाने की है, तो फिर तुम उसी का आश्रय करो। क्यों? सहसा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तदे सा विद्या परमा मुक्तेर हेतुभूता सनातनी। दुर्गा सप्तशती। वो जब प्रसन्न हो जाएगी तो मनुष्यों के लिए मुक्ति देती है, और वही परम विद्या है जो मुक्ति के हेतु है और सनातनी महाविद्या है। वो सर्वात्मिका है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, और वही सब प्राणियों में भ्रांति रूप से बैठी हुई है। तो याम सा देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, और वही विद्या रूप में है। अपने से विमुख लोगों के लिए वो भ्रांति है और अपने भक्तों के लिए वो विद्या रूप में है। तो यच्च किंचित क्वचित वस्तु सद सद्भाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सात्वं किं स्तूयते तदा। यह सत और असत जो है, जो वस्तु भी है, सबकी एकमात्र शक्ति माँ तुम ही हो, और हम तुम्हारी स्तुति किस प्रकार करें? तुम तो वो क्या है उसका अभिनव गुप्त का दुर्गा सप्तशती के अंत में दिया हुआ है ना, कवच का किल रस्तुति मंबिके, है ना? जब पुस्तक पर की सकल शब्द मई किलते तनु, जितने शब्द हैं वो तो आपकी मूर्ति है। आप शब्दात्मक हो ना। वर्ण रूपा सवित्री, वर्णय रूप में तो आप विद्यमान हैं, प्रत्येक वर्ण आपका रूप है। तो जो वर्ण रूपा सवित्री है, तो तवच का किल रस्तुति मंबिके। हे माँ, अब मैं आपकी कहाँ तक स्तुति करूं? क्योंकि कोई भी ऐसा मुख से जो निकलेगा शब्द ही तो निकलेगा, और आप प्रत्येक शब्दमयी हो। का खा गा घा आ ई ऊ ऊ, इन रूपों में आप ही तो प्रकट हुई। तो हम आपकी स्तुति कहाँ से करें? हमें पास कोई चीज हो तो स्तुति करें। कवच का किल रस्तुति मंबिके सकल शब्द मरी किलते तनु। ये आ गया। निखिल मूर्ति सुमे भवदन्वयो मन से जासु बही प्रसुरा सुचो। अब मेरे मन में संकल्प और विकल्पात्मक रूप से जो
होने वाली संसार में दृश्य रूप से सामने आने वाली आकृतियों में आपके स्वरूप का दर्शन होने लगा है। हे समस्त अमंगल ध्वंसकारिणी कल्याण स्वरूपे शिवे। क्या बढ़िया पद है। इस बात को सोचकर अब बिना किसी प्रयत्न के इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगति जातम यत्न बसादिदम् स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्तिने। अब बिना किसी प्रयत्न के ही संपूर्ण चराचर जगत में मेरी ये स्थिति हो गई है कि मेरे समय का क्षुद्रतम अंश भी तुम्हारी स्तुति, जब पूजा ध्यान से रहित नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं वह सब आपकी पूजा ही पाठ है और दूसरा कुछ है ही नहीं, तो हम स्तुति कहाँ से करें। भक्त ये कह रहा है। इसी तरह से एक वहाँ पर हुए हैं कश्मीर में कौन भट्ट स्तुति कुसुमांजलि, बहुत बढ़िया होता है। वो भी इसी तरह कहते हैं कि बहुत दिन हो गए शंकर जी से, कहा कि सर्वज्ञ शंभु शिव शंकर विश्वनाथो मृत्युंजयेश्वर मृडो प्रभृति निदेवो नामान्यते सुविषये फलवंत किंतु तुम स्थाणुरेव भगवन् मयि मंद भाग्ये। ये जितने नाम हैं आपके, हो सकता है किसी भाग्यशाली को फल देते हो। हमारे लिए तो जब से मैं रोज आता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आप ठूंठ की तरह खड़े हो, न हिले न डुले न कुछ बोले। हमारे लिए तुम ठूंठ हो, फिर भी कुछ नहीं सुना। कहा आप किसके पास जाएं, अब कौन हमारी बात सुनेगा। तो फिर वो माँ के पास देवी प्रसीद पर बड़ा बढ़िया श्लोक है। देवी हे देवी जगदम्बिके आकूतैरभिनिवेदयितुं प्रसीदो। महाराज के इतने दिन से हम प्रार्थना करते रहे, लेकिन हमें नहीं मालूम कैसी उनकी समाधि है, वो ठूठ की तरह पड़े। तो कभी जब आप जाएं उनसे मिलें तो उसी समय याद दिला देना कि एक भक्त ऐसा है बहुत दिनों से आपका गुणगान कर रहा है और आप ठूठ की तरह बैठे। तो माँ के दरबार से कहा कि अरे गणेश जी बड़ा बढ़िया स्तुति कुसुमांजलि पुस्तक लाइए, बड़ा आनंद आएगा। जगद्धर भट्ट उन्होंने लिखा स्तुति कुसुमांजलि, बहुत सुंदर। श्री राम जय राम जय जय राम। सही रवा गए हैं और आगे की व्याख्या आने का समय। इधर का विषय निकल गया, जहाँ बहुत कठिन विषय था, इसमें तो प्रश्नोत्तर कर रहे हैं सब बैठे बड़े बड़े वैष्णव लोग और पुराने पुराने मान्य लोग कि महाराज इसकी ये श्रुति मंत्र के साथ कैसे संगति होती, क्या भगवान को ऐसा कहना चाहिए, क्या भगवान को उन्हें गले लगाना चाहिए। वो परदारा बन चुकी हैं और किसी की कुछ हैं, तो क्या भगवान को उन्हें छूना चाहिए। वो स्वयं धर्म के बताने वाले हैं। इस तरह के सब प्रश्न पैदा हैं। उन सारे प्रश्नों का उत्तर अपने इस भाषण के साथ दे रहे हैं। और ये देखो दूसरा उनका ग्रंथ है, इसका नाम है वेदार्थ पारिजात, 2 भागों में है। बेबर से अंग्रेजों से जितने दुनिया भर के काल में क्या नाम कौन कौन हुए हैं वो, हाँ, उन सब का खंडन करते हुए दयानंद का एक एक मंत्र का खंडन करते। क्या तुम्हारी कैसी बुद्धि है, ये लोट लकार है कि लट लकार है, लोट का अर्थ क्या होता है, लट लकार का अर्थ क्या होता है, कैसे आपने कह दिया जधे माम वाचम कल्याणी माँ बदान जने दिया। एक एक मंत्रों का सब दिया है। वेदार्थ पारिजात एक भाग है, ये दूसरा भाग है, एक और कोई भाग है। संस्कृत में ये उन्होंने लिखा दिया नहीं, हिंदी में टीका है, ये सब हिंदी टीका एक तरफ से आप पढ़ लेंगे। ये लिखा है उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों के विरुद्ध। हाँ, उन्होंने जो भ्रम पैदा किया वेदों के शास्त्रार्थ करते रहे। तो शास्त्रार्थ में कालीपुर में परास्त किया, यहाँ भी वहाँ गए
क्या है वो, अमृतसर में दूसरा हुआ, बनारस में तीसरा हुआ, फिर और कहीं हुआ, बहुत जगह हुआ। बताया ना, इस शताब्दी के तो वो एक अद्वितीय पुरुष थे। इस शताब्दी में ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं आया इस प्रकार का। 12-15 ग्रंथ लिख कर के गए। शंकराचार्य जी की तरह जो है उनके धर्म सम्राट। धर्म सम्राट। कम से कम 15-20 ग्रंथ तो लिखे ही होंगे। वहाँ 15-20 तो लिखे थे। काशी का काशी की पांडित्य परंपरा कल निकाल के रखेंगे, एक ग्रंथ है कहीं, उसमें देखे कोई बचा नहीं जो विद्वान जिसका उसमें उदाहरण न दिया हो। बलदेव उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने ही लिखा है। तो उसमें महाराज जी के अलग ग्रंथों की सहित लिख रहे हैं। उसमें दयानंद का शास्त्रार्थ भी है, विशुद्धानंद काशी का, वो भी वर्णन है उसका। क्या उन्होंने बार बार कहा मूर्ति पूजा, कहा मूर्ति पूजा, तो एक निगल पड़ा, कहा यह सतपथ ब्राह्मण में यह मंत्र लिखा हुआ है। तो पुस्तक को लेकर देखते ही रह गए, बोल नहीं पाए, उनके अंदर निकल गया। इसी तरह से विषय है। प्रकाश को भी जो जब ध्यान करते तो वो भी तो एक तरह की मूर्ति हो गई। वो किसी भी जो दयानंद जी कहते हैं कि भाई सूर्य का प्रकाश ध्यान करना है, सावित्री का ध्यान, तो वो भी तो ध्यान की निराकार है, लेकिन है तो वो भी मूर्ति है। आज सबसे बड़ी ये है कि इसी में एक अपराध हुआ, और उस अपराध से ही उनको विष दिया गया और मरे, विष खा करके। क्या प्रॉब्लम? शीशा घोट करके पिला दिया जयपुर में, उदयपुर में, जीते ही पेट कट गया मर। और राजा साहब के राजा साहब दूहते थे, रानी दुहाती थी, तब वो दूध पीते थे। विश्वास नहीं था उनको कि बाहर कोई हमको मार दे। फिर भी हो गया। हाँ? फिर भी हो गया। यही हुआ, तब भी मरे उसमें। ये है कि परंपरा का और उसका विरोध हमें होते होते ये कैसा होता है। इसी जगह तो धोखा होता ही। गांधी जी की आत्मकथा पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि वो खुद ही लिख रहे हैं। तो उनके आश्रम में एक गाय का बछड़ा था, बहुत तड़प रहा था, उसके फोड़ा वोड़ा क्या वो सब हो रहे थे। उन्होंने कहा इसको मुक्त कर देना चाहिए, तो उसको गोली मरवा दिया। वही गोली अंत में उनको लगी। आहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। ये कर्म भोग ही है हमारा, आपका सबका वो कर्म जो प्रारब्ध है, जब तक वहाँ तक आपको प्रेरणा देगा धर्म की वो, और जिस दिन वो थोड़ा सा भी छूट जाएगा, वहीं पर आप भूल जाएंगे, भटक जाएंगे। कैसे? एक आदमी अंधा है और इस दरवाजे से उसको हमने भीतर ठेल दिया, तो कहा है इधर उधर न भटकना, ये दीवार पकड़ लो, इसको पकड़ पकड़ चले जाओ, और अंत में तुम किनारे आ जाओगे। तो दीवार पकड़े हुए पूरे इसमें चारों तरफ घूम करके यहाँ आया, और इस जगह पर कोई मच्छर ने उसके पीठ में काटा, तो वो हाथ उठाकर यूँ ऐसे मारने लग गया, और आगे हाथ बढ़ाया तो दीवार मिल गई, फिर उसी में घूमने लग गया। इसी प्रकार का यही कि काम ऐसो क्रोध ऐसे रजो गुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन भी बैरिणम। ये बैरी हैं, काम ऐस क्रोध ऐस, महान पापी हैं। ये आदमी जीवात्मा को बेंधे हुए हैं, इस बार से इस बार इनके बाण चले गए हैं, सब छिदे हुए हम पड़े हुए। हमें रत्ती भर भी होश सवास कुछ है नहीं, हैं होश में, और बड़े भाई मंत्री हैं और राजा हैं और सेवक हैं और सब काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अत्यंत मूढ़ हैं, मूढ़ा पतंत, वो अंत में पतित हो जाते हैं। इतने ऊंचे उठ करके, राजा हो करके, करोड़ों अरबों खरबों के स्वामी हो करके, सारी पृथ्वी के राजा हो करके, और फिर यह संसरंती, फिर नीचे गिर करके चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी यही आकर गर्भस्तुति में प्रार्थना किया है, और बहुत बढ़िया बात वहाँ भागवत में है। इसी में कहते हैं यज्ञ रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य क्रक्षेण परम पदम अपतन्त तो नादृत जुष्मदंघ्रयः। वो गिरते इसी तरह से हैं कि तो आपके चरण कमलों का उन्होंने आदर नहीं किया, उनके अंदर उतना अभिमान बना रहा
हम इनके पैर कैसे छूए? ये तो भक्ति ही का एक प्रकरण है जिसमें पाद प्रक्षालन, पैर छूने और प्रणाम करने की भावना बनेगी। लेकिन और जितना पढ़ जाओगे वो सब अभिमान है, अभिमान बढ़ता चला जाएगा। और जब शास्त्र के पास जाओगे तो गए विधि है, पहले जाओ अपने से बड़ों का आचमन करो, प्रणाम करो, शास्त्र ये बता रहा। और निषेध ये होता है, हमारा अभिमान बड़ा है कि वो विधि का नियम बड़ा, शास्त्र का वो नियम बड़ा है कि हमारा आज का अभिमान जो हम पढ़ लिख करके बड़े इतने तैयार हुए, इसमें कौन बड़ा? नियम बड़ा। इसी तरह का वो विषय होता है। तो ये आवत यही सर अति कठिनाई, इस सरोवर के पास आना बहुत कठिन है, बिनु हरि कृपा आए नहीं जाए। आ जाए तो उघर ही विमल बिलोचन ही के, हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। फिर क्या होगा? सूझहि राम चरित गुण माने, तब राम के चरित्र और गुण तब सूझते हैं, तब उसको ज्ञान होता है। जासु गुण खाने, तो वहाँ तक आने के लिए ये सब साधन मार्ग है। हम सब साधन मार्ग में जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे हैं, आज से नहीं है। और हर जन्म में कोई न कोई व्यवधान, कहीं क्रोध का व्यवधान हुआ, हम गिर करके फिर पैदा हुए। कहीं लोभ ज्यादा हो गया, उसी में हम फंस करके इतना ज्ञान लिए हुए थे और फिर धड़ाम से गिरे। कहीं पर हम कानी थे और उस कामनाओं के पीछे फंस करके हम फिर नीचे जर्जरित हो गए। ये हमेशा होता रहा। अब इस जन्म में आकर के हम उन सबों को देख रहे हैं कि काम ये सो क्रोध ये सो रजो गुण समुद्भवा, ये काम है, ये क्रोध है, ये मोह है, ये लोभ है, ये सब रजोगुण से पैदा हुए हैं। और हम गीत भी गा रहे हैं, फिर भी हमारा उद्धार नहीं हो पा रहा। कभी उस सूरदास का पद था जो कहते हैं कि नारदादि सुखादि ऋषि मुनि जाहि थके चराए। जिस गाय को नारद और सुखदेव और बड़े बड़े ऋषि मुनि चरा चुके, नारदादि सुखादि ऋषि मुनि जाहि थके चराए, ताहि कैसे क्रूर कामी सूरस कहीं चराए, माधव नेक हट को गाय। अपनी गाय को हट को भुवन 14 खुरन खूंदत, 3 लोक बमाय, माधव नेक हट को गाय। नील खुर अलु अरुण लोचन, श्वेत सिंह सुभाय, 8 10 घट नीर अचवत, तब हूँ त्रिसा नहीं जाए, माधव नेक हट को गाय। किसी तरह हट को भगवान से प्राप्त, और ऐसे नहीं जाएगा। समाजस्य आरोग्यमाविधात्। 15 मिनट रहेगा, फिर बत्ती चली जाएगी। बत्ती वाला चकन्ना से आज तो आई बत्ती बहुत देर। हाँ आज तो आई बहुत देर से। हाँ देर तक चली गई, टाइम पे जाएगी। नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुगणेभ्यः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम।
सुखदेव जी परम भागवत सुखदेव सुखताल में जब परीक्षित के एकांत वास पर 7वें दिन आज से सर्प उनको दसेगा। हाँ, ये भावना सारे विश्व में सर्वत्र फैली। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब वहाँ पर आए। उन्हीं के मध्य में सुखदेव जी भी पहुँचे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि मुमुक्षु पुरुष के लिए क्या रास्ता है, क्या करना चाहिए उसको, उसका कर्तव्य क्या है। इस पर सब लोग विचार विमर्श करते रहे, लेकिन सुखदेव जी के आने पर सब लोग शांत हो गए। सुखदेव जी ने उसका उत्तर दिया और कहा कि हम राजन, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। ब्रह्म संहित पुराण जो है प्रस्थानत्रयी में आता है। प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र 3 आते हैं। तो भागवत भी उसी में मानी गई है कि प्रस्थानत्रयी 3 ही मुक्ति के दरवाजे हैं। तो इतना बता करके श्री सुखोवाच बोले। जिस समय बोले हैं तो 7 श्लोक बड़े अद्भुत दूसरे स्कंद में हैं। वेदांत के वो क्लिष्ट से वेदांत अध्ययन बिना उनको लगाना बड़ा। नमा परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुदुर्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनामन्तर्भवायानुपलब्ध पद्मने भूयो नमा सद्वृदिनच्छिदे सता मसंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंसमाश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदासुषे यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। भगवान का कीर्तन और उनके नाम का स्मरण और उनकी प्रतिमाओं में अर्चना के पश्चात उसको आँखों से देखना, चरणारविंद को, यदि क्षणम, और फिर मंत्र के द्वारा स्तुति करना और वंदना करना, यदवंदनम, और उनकी कथा को कानों से सुनना, यद श्रवणम, और चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से उनकी अर्हणा अर्चना पूजा करना, यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं। सांसारिक प्राणियों में जो इन वस्तुओं का आधार लेकर के आगे चलते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। विधुनोति कल्मषम, सारे कल्मष पाप जो हैं वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं जिनकी कृपा से। उन परमात्मा भगवान जिनका नाम बड़ा भद्र कल्याणकारक है, तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः, वो उनका मंगलमय नाम जो कल्याणकारक है, उनको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तीसरा श्लोक। चौथे में कहते हैं श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियां पतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णिसात्वतां समे मुकुंदो भगवान सदा गति। जो श्री लक्ष्मी के पति हैं, श्रियापति, यज्ञों के जो पति हैं, बिना उनका नाम लिए यज्ञ पूर्ण नहीं होता।
श्रियापति, यज्ञपति, प्रजापति, सारे प्रजाओं के एकमात्र वही पति हैं, स्वामी हैं, भगवान है। धियाम पति है, सबकी बुद्धियों के जो मालिक हैं, बुद्धि को भी तो सही मार्ग देने वाले वही हैं। उनकी कृपा हो। जब अर्चना इसीलिए की जाती है कि हमारी बुद्धि को प्रेरणा करें। गायत्री मंत्र का यही अर्थ है। तब सवितु देवस्य भर्गा तेजः न अस्माकं धिया प्रचोदयात्। वो सविता देवता का जो तेज है वो हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे, बढ़ावे। कथम भूतम भर्गः वर्णनम वर्णनीयम, जो वर्णन करने के योग्य है, यही गायत्री अर्थ है। श्रियापति, यज्ञपति, प्रजापति, धीनाम पति, लोकपति, धरापति, जो लोक के मालिक हैं, बुद्धियों के भी वही पति हैं और सारे संसार के जो एकमात्र स्वामी हैं, पति हैं, और धरापति और पृथ्वी के भी जो पति हैं। पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णिसात्वताम, वे सबके पति होते हुए अंधक वृष्णि और यादव वंश में जिन्होंने जन्म ग्रहण किया है, वो मुकुंद भगवान हमारी गति हों, वही आकर के हमें प्रेरणा दें और बतलावें हम क्या बोलें। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णिसात्वतां समे मुकुंदो भगवान सदा गति, और वही हमारी गति हो। हम और कहीं जाना नहीं चाहते, उन्हीं में मिलना चाहते। प्रचोदिता जैन पुरा सरस्वती, जिन्होंने सबसे पहले सरस्वती को प्रेरणा दे दिया। अभितन्वता यस्य सती स्मृतिं हृदि, सरस्वती को भेज करके ब्रह्मा के हृदय में जाओ, चारों वेदों का ज्ञान पहुंचा दो। तो प्रचोदिता जैन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सती स्मृतिं हृदि, और सती और स्मृति इन दोनों का ब्रह्मा जी के मन में विस्तार किया। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः, और अपने लक्षणों के सहित किल इति निश्चयन प्रादुर्भूत जो प्रकट हुए हैं। समय ऋषिणाम ऋषभः प्रसीदताम, वे सारे ऋषियों के ऋषभ माने श्रेष्ठ, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। पहले श्लोक में कहा नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। परा अस्मै परस्मै, पर का अर्थ होता है परा प्रकृष्टा माँ लक्ष्मी कांतिर्वाजस्य सा परमा। अस्मात् परः, जगत से जो पर है। तो परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, चार प्रकार की ये वाणी होती। स्फोटवाद जो है, यहाँ पर जहाँ पर 5 वायु ऊपर की और 5 नीचे की, दोनों का संधि स्थल है प्राण और अपान का। उस संधि स्थल में एक विस्फोट होता है, इसको स्फोटवाद बोलते हैं दर्शन शास्त्र में। तो ये स्फोट होने पर वाणी वहाँ प्रकट होती है, परावाणी। परावाणी क्या है? तो परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चो। तो पर की जो शक्ति है वो स्वाभाविकी ज्ञानात्मिका बलात्मिका क्रियात्मिका शक्ति है। वो ज्ञानात्मक है, बलात्मक है और क्रियात्मक है, 3 प्रकार की। तो वो सबसे पहले परावाणी प्रकट हुई, उसमें ज्ञान भी था, क्रिया भी थी, बल भी था। उसी को, उस वाणी को जो वहाँ प्रकट हुई परावाणी, उसी को पर कहते हैं। तो परस्मै पुरुषाय, हम परस्मै उस पुरुष के लिए हम नमस्कार करते हैं, अपने लिए नहीं, उसी के लिए। जो सत का उद्भव स्थान है, सतोगुण जहाँ से प्रकट होता है,
महाराजा जनक के यहाँ यज्ञ में राजा जनक ने ब्रह्म विद्या का कौन जानकार है ये जानने के लिए 10,000 गौओं के पैरों में चांदी के खुर और सिर में सींग में सुवर्ण और बढ़िया झूले डाल करके बड़े बड़े हार माले पहना करके खड़ा किया और कहा कि जो सबसे बड़ा ब्रह्म वेत्ता है उसको हम ये 10,000 गौएं दे रहे हैं। अब वो बैठे रहे, कोई उठकर नहीं आया, सारे ऋषिगण बैठे। सबसे बड़ा ब्रह्म वेत्ता कौन बने? जो बने वही शास्त्रार्थ शुरू हो जाएगा। तो बहुत देर हो गया तो यज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा कि बेटा इन गैयों को हाँको, अपने आश्रम के लिए तो बहुत कल्याणकारी है, घी होगा हवन करने के लिए, अतिथियों की सेवा करने के लिए। लोगों ने प्रश्न किया क्या आप बहुत बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं क्या? कहा हम ब्रह्मवेत्ता को प्रणाम करते हैं, हमें गौएं चाहिए तो हम लिए जाते हैं। इतने में एक सन्यासिनी गार्गी, वैसे तो दिगंबर रहा करती थी जंगल में, लेकिन जब कहीं आती थी तो सफ़ेद वस्त्र पहन लेती थी। तो सफ़ेद वस्त्र जो है लपेटे हुए बीच में प्रकट हो गई। कहा कि एतत् सर्वम कस्मिन् ओतम प्रोतम, ये धरती और आकाश, जल, वायु और अग्नि, ये पांचों तत्व किस चीज के ऊपर टिके हुए? कस्मिन ओतम प्रोतम, ओत प्रोत है। तो कहा ये पृथ्वी जो है वो जल में ओतप प्रोत है। तो कहा जल किसमें ओतप प्रोत है? कहा जल जो है वो अग्नि में ओतप प्रोत है, अग्नि वायु में ओतप प्रोत है, वायु आकाश में ओतप प्रोत है, आकाश अव्यक्त में है, जो व्यक्त नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है, जो परमात्मा, उस अव्यक्त में आकाश ओतप्रोत है, छिपा हुआ उसी के आधार पर। वो अव्यक्त किस में है? तो कहा वो सत तत्व महतत्व में है। महतत्व किस में है? कहा महतत्व से पहले सत तत्व है। तो कहा सत तत्व किस में है? कहा थाइनम गार्गी यदि बहु प्रश्नान करिष्यसि तदा मूर्धा ते विप्रतिष्ठति। अब तुम ज़्यादा प्रश्न करोगी तो तुम मेरे कहने से तुम्हारा सिर कट के गिर पड़ेगा। तो वो चुप हो, महाराज नहीं आगे प्रश्न करें। तो गार्गी को फिर आगे बहुत अच्छा समझाया है। ये सब एक दूसरे पर होते हैं। ज्ञान जिस समय साधक को प्राप्त होता है तो कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा समर्पण होता है, उपासना के द्वारा उसके विविध स्वरूप का चिंतन होता है, तो ज्ञान के द्वारा उसके स्वरूप का प्रतिपादन होता है। तीन वस्तु। और वो परवाणी जो है वो ज्ञानात्मिका, बलात्मिका, क्रियात्मिका है। वो वाणी जब वहाँ प्रकट होती है तो उसके बाद उस जगह से लेकर के और हृदय तक जो स्थान है उसमें जो वाणी आती है वो पश्यंती होती है, परापश्यंती। और हृदय से लेकर के कंठ तक उसका नाम है मध्यमा, और कंठ से और मुख से निकलती है जो, इसका नाम है बैखरी। चार वाणी। बैखरी वाणी से ही भगवान की स्तुति होती है। चिंतन होता है मध्यमा से, ध्यान होता है पश्यंती से, और विलीन विलय हो जाता है परा में। ये योग का क्रम है। तो योगेन साधयेत योगम यत योगम ज्ञान संभवम अर्णवम सांभवम चैव शाक्तेयंचो तृतीयकम। ये ज्ञान योग तीन प्रकार का है। योगेन साधयेत योगम यत योगम ज्ञान संभवम अर्णवम सांभवम शाक्तेयम। यानी शब्द के शब्दात्मक वो ज्ञान है
क्रियात्मक है और संभव शक्ति के रूप में ध्यान करने पर। इस तरह से उस स्वरूप का चिंतन यहाँ पर बतलाया गया है। आज का प्रसंग अभी चल रहा है। तदो दुराजा ककुभा करैर्मुखम अप्राच्या विलुम्पन्न रुणेन संतमैः